औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में। अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं जब भी नमाज पढ़ के आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए और सब मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमावे। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। हर रोज़ की तरह काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की, कमेंट किए, व्हाट्सएप किए, मैसेज किए, फ़ोन किए कि साईं बाबा ये वीडियो बनाए कि औरत के साथ जिनायत हम बिस्तरी क्यों करता है। बेटा, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। तो मैं एक गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, अगर मेहरबानी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ दोस्तों से शेयर भी कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का मजमून है कि औरत के साथ जिनायत हम बिस्तरी क्यों करता है। जो औरत के साथ जिनायत हम बिस्तरी करता है, वो जिनायत उस औरत को छोड़ता नहीं है, किसी हद तक चला जाता है, मर जाता है, जल जाता है और कई आमलों को मार भी दिया। और एक आमिल की मैं आपको सच्ची कहानी सुनाऊंगा। जो आशिक था, उस आमिल ने, सैयद ने उस जिन को निकाला, वो जिन उसका दुश्मन बन गया। उस आमिल को आखिरकार उस जिन ने मार दिया। मैं आज की वीडियो 10 मिनट की बनाऊंगा, क्योंकि मेरे बाहर मुरीद खड़े होते हैं और बहुत परेशान होते हैं और दरवाज़ा खटकाते हैं और फ़ोन करते हैं कि साईं बाबा हमें जल्दी है। उनको तो मैं नहीं बताता हूँ कि मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने मोबाइल रखा है और 10 मिनट का इंशाल्लाह टाइम करूँगा और 10 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह दूसरा पार्ट बनाऊंगा। कि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि बेटा, ये जो पढ़ाइयाँ जो चिल्ले किए जाते हैं, तो ये मौसम देखी जाती है, जिस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी हो, ना सर्दी हो और ना आंधी हो, ना तूफान हो, ना बारिश हो। क्योंकि बारिश आने से कड़ा टूट जाता है, तो ऐसी मौसम देखी जाती है। तो उस मौसम में ठंडी मीठी मौसम होती है और ठंडी हवा चल रही होती है। तो रात को आदमी को बहुत ही नींद गलबा करती है। जब आदमी 10 और 15 मिनट अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए बैठता है, तो उसको नींद आना शुरू हो जाता है। कभी आप आजमा के देखें, जब आपको रात को नींद नहीं आएगी तो आप दरूद पाक या कोई सूरत पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसी टाइम नींद आना शुरू हो जाएगी। तो बेटा, मेरी उम्र तकरीबन 13-14 साल या 15 साल के करीब थी और बहुत पुरानी बात है जो मैंने इस डिस्टर में लिख के रखी थी। इस डिस्टर में मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है, आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाने दिया। एक दोस्त था मेरा, वो सैयद था, रावलपिंडी का था और यहाँ कराची में वो इंस्पेक्टर था। वो बहुत रूहानियत रखता था और पीरों फकीरों को बहुत मिलता था। जब उसको पता मेरा चला तो वो मेरे पास आना शुरू किया। तो एक दिन क्या किया, ये डिस्टर्ब छुपा हुआ तो उसने उठा लिया। तो मैं उससे नाराज हो गया। मैंने बोला, आज के बाद तुम मेरे पास नहीं आओगे। बोला, क्यों? मैंने बोला, तूने मेरा डिस्टर्ब क्यों उठाया है? जो बात पूछनी है मेरे से पूछो, इस डिस्टर्ब को क्यों उठाया है? तो इस डिस्टर्ब को आज तक मैंने किसी को नहीं देखने दिया और इंशाल्लाह कुछ इसकी बातें आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक आपको रूहानियत दे और ऐसी ताकतें नवाजे जो अल्लाह पाक ने मुझे नवाजी, और आपको भी ऐसी ताकतों से अल्लाह पाक नवाजे। तो बेटा, मेरी उम्र 14 साल या 15 साल थी। तो जब पहला चिल्ला मैंने बिस्मिल्लाह का काटा, उसके बाद फिर सूरतुल यासीन का चिल्ला मैंने किया। तो फिर मैं ढूंढता रहता था, ना मुझे कोई मुर्शिद मिलता था, ना मुझे कोई उस्ताद मिलता था। मैं ऐसी जगह ढूंढता रहता था जहां मुझे सुकून मिले। तो मैं एक मज़ार थी, उस मज़ार बहुत बड़ी मज़ार थी, उसके ऊपर बहुत मुसाफिर आते थे और काफ़ी लोगों की मन्नतें पूरी होती थी और वहाँ मुसाफिर सोए भी रहते थे। वो हमारे इलाके में थी, लेकिन मैं अपने आप को पूरा ज़हर नहीं करता हूँ और इंशाल्लाह आगे जाके पूरा ज़हर और पूरी हकीकत भी आपको मैं बताऊँगा। तो मैंने क्या किया कि 100 नफल का रात को वहाँ चिल्ला रख लिया। मज़ार के साथ मस्जिद थी और कहते हैं कि उस मस्जिद में अल्लाह का वली नमाज पढ़ाता था और पढ़ता भी था।
تو جو صحن تھا، صحن اس طرف تھا، اور جو مسافر ہوتے تھے صحن پہ سو جاتے تھے. جو سائڈ پہ جالی تھی لوہے کی، اس جالی سے اندر ہوا بھی آتی تھی اور سارا اندر کا نظارہ بھی نظرتا تھا، اور مزار بھی بالکل سرکار کے ساتھ تھی جو میں دیکھتا رہتا تھا. تو وہاں پر میں نے عشاء کی نماز جا کے پڑھتا تھا. عشاء کی نماز کے بعد میں نے ہر روز 100 نفل پڑھنے کا ارادہ کر لیا. اور میں اتنی پاگل تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سب کچھ اللہ پاک دیتا ہے. میں اس ولی کو ہی پکارتا رہتا تھا کہ میں جو مانگتا ہوں مجھے دے، جو میں مانگتا ہوں مجھے دے، جو میں مانگتا ہوں مجھے دے. تو مانگتا میں کیا تھا کہ ایسی طاقت دے جو جنایت دے پری سب سے ہیوی ہو. نہ دولت مانگتا تھا، نہ کوئی لڑکی مانگتا تھا، کچھ بھی نہیں مانگتا تھا، بس ایک ہی طاقت مانگتا تھا. تو اللہ کے ولی نے زیارت بھی کرائی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے، اور اپنے سے آگے مجھے پھینک دیا. جو تو مانگتا ہے وہ ہو سکتا ہے میرے پاس نہیں ہو، تو آگے جا. تو مجھے آگے کر دیا اس کے اللہ کے ولی نے. تو میں مزدوری محنت بھی کرتا تھا، اور اکثر جمعے کا دن میری چھٹی ہوتی تھی تو میں جمعہ نماز بھی وہاں آ کے پڑھتا تھا دن کو، اور تھوڑی دیر صحن میں بیٹھ بھی جاتا تھا. تو دن کو میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میرے آنکھوں میں سرما ختم نہیں ہوتا تھا، اور میری داڑھی نہیں تھی، اور میں یہاں تک پاؤڈر لگا کے رکھتا تھا، اور وال میں الٹے رکھتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں. کیونکہ بیٹا یہ روحانیت اور یہ فقیری جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. یہ فقیری نہیں ہے کہ تم چرس پیو، تم حفیم کھاؤ، تم شراب پیو، تم پھٹے پرانے کپڑے پہنو اور مہینہ مہینہ نہیں ناؤ. یہ فقیری اور روحانیت نہیں ہے. روحانیت میں صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے اور ہر نشے سے بچنا پڑتا ہے. اور اس ٹائم میں بچہ تھا، میری داڑھی بھی نہیں تھی، اور پاؤڈر ملتا تھا تبت. تو میں یہاں پٹا لگا کے رکھتا تھا کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں. دن کو مجھے کہتے تھے یہ لوفر ہے، یہ بدماش ہے، طرح طرح کے لوگ سوچتے تھے. لیکن ہر روز میں جا کے ولی کی مزار پہ 100 نفل پڑھتا تھا. دیکھی ولی کی نگاہوں میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خدا کی قسم اس ولی نے میری تقدیر ہی بدل دی. تو جمعے کے دن میں صحن میں بیٹھا تھا. ایک ہمارے محلے میں لڑکا تھا میری عمر میں، اس کا نام پپو تھا. وہ بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا. وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ یہ رات کو کیا کرتا ہے، اور میں اس کو نہیں جانتا تھا کہ وہ رات کو کیا کرتا ہے. ظاہری طور پہ وہ بھی مزدوری اور محنت کرتا تھا. اور اس کا جو والد تھا وہاں پر ایک فیاض صاحب تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے، اور اس کا والد صاحب اس کے پاس نوکری کرتا تھا. تو اس نے آ کے مجھے عجیب کہانی سنا دی. جب ہم صحن میں مزار کی صحن میں ہم بیٹھے تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھا، تو اس نے ایک عجیب کہانی سنائی. میں نے بولا کیا بات ہے؟ بول پریشان ہے. تو بولتا ہے کہ ہم لوگ گئے تھے لاہور میں ایک لڑکی کو جنایت نے پکڑا ہے، اور جو ہمارا سیٹ ہے وہ اس لاہور والے کا دوست ہے، اور دونوں کالج میں پڑھتے رہے. اور جب یہ جوان ہو گئے تو اس کی ڈاکٹر کی نوکری لاہور میں لگ گئی. وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو لاہور میں لے کے گیا، بڑے شہر میں، اور سرکاری ملازم ہو گیا. جو ہمارا سیٹ ہے یہ اپنا کاروبار یہاں کر رہا ہے. تو اس کی بیٹی کو جنایت نے پکڑا تھا، اس نے اس کو بلوایا تھا، اور پھر ہم لوگ گئے تھے. تو پھر اس نے ساری کہانی مجھے بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ جب چھٹیاں تھی بچوں کو، گرمی کی موسم، تو وہ اپنے بچوں کو اپنی ہی گاڑی میں، اس کی کچھ زمینیں تھی بہاولپور شہر میں اور گاؤں تھا، اور بچوں کو ساتھ لے کے گاؤں میں آ رہا تھا. اور جب گاؤں میں راستے میں گاڑی روکا تو بچوں کو بولا کہ تم جاؤ اپنا پیشاب میشاب کر لو، تھوڑا ریسٹ کر لو، اور پھر چلیں گے. تو اس لڑکی کی ماں اور لڑکی جو ہے تھوڑا سائڈ میں چلے گئے، اور جو لڑکے تھے وہ دوسری سائڈ میں چلے گئے. تھوڑا لڑکی جو ہے ماں سے آگے پیشاب کرنے نکل گئی. پورا ہی جنگل تھا، وہ جو لڑکا بتا رہا ہے مجھے کہانی. تو کیا ہوا، جب
सब इकट्ठे हो गए, वापस आ गए, पेशाब वगैरह कर लिया, गाड़ी पे आ गए। तो उस साहब ने बोला अपनी बीवी को कि जाओ लड़की को बुलाओ, लड़की तो देर कर रही है, तो हम लोगों ने जाना है और यहाँ पर पूरा जंगल है। और जब उस लड़की की वालिदा गई तो देखा तो लड़की की सलवार खुला हुआ, लड़की बेहोश है। उसने इस लड़की की सलवार बांधा और अपने शौहर को, बेटों को आवाज़ दिया, तो उस लड़की को उठा के उन्होंने कार में रखा या जीप में रखा, जिस चीज़ में भी वो आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, ये बेहोश पड़ी है, तो अभी हम इसको वापस लाहौर में लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा डॉक्टर था अस्पताल का। तो उसने बोला मैं इलाज करता हूँ यहाँ। तो बहावलपुर का शहर था, उस टाइम छोटा था और बहुत गांव की तरह था, तो उसमें इतना इलाज नहीं था। जब वहाँ गया तो बड़ी अस्पताल में उसने अपनी बेटी को दाखिल करा दिया। उसको जैसे दवाइयाँ होती हैं, ड्रिप होती हैं, क्या कुछ होता है वो करते रहते। एक दिन लड़की माँ के आगे रोने लग गई कि माँ तू तो मुझे ड्रिपें लगवा रही है, सुइयाँ लगवा रही है। लेकिन रात को ऐसा होता है कि एक धुआं बन के आता है जब आप कमरा बंद करके जाती हो, तो जब अंदर आता है तो इंसान हो जाता है और मेरे साथ बहुत ही गलत काम करता है। माँ मुझे इस अस्पताल से निकाल और किसी अच्छे बाबे को दिखा। तो उसने अपने शौहर से बात की, उसकी लड़की की माँ ने। जब शौहर से बात की तो शौहर बड़ा पैसे वाला था, ज़मीनों वाला था और सरकारी डॉक्टर था, उसके बहुत बड़े बड़े शहरों में दोस्त थे। तो वो उनकी तरफ पैगाम भेजा या फ़ोन भेजा या अपने नौकर भेजा, तो भाई ये हालत है मेरे साथ, कोई ऐसा आपके शहर में कोई बड़ा बाबा है तो ले आओ और मैं उसको सब कुछ दूंगा और मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो ये पप्पू कहता है कि जो हमारा फयाज सेठ है तो ये भी उसका दोस्त था, तो इसके पास भी पैगाम आ गया और इसने मेरे वालिद को कहा कि अपने शहर में जो सबसे बड़ा बाबा है उसको बुलाओ और 2 कारें भी ले जाओ और जो मांगेगा मैं इसको दूंगा, और जाके उस लड़की का इलाज करके ये आवे तो मैं इसको सब कुछ दूंगा। तो इसके वालिद साहब ने कहा कि सैयद जफर बुखारी आजकल शहर का बहुत बड़ा दम करने वाला बाबा है, उसको ले जाते हैं। जब बोलता है कि मेरा वालिद साहब वहाँ गया तो उसको लेके आया। जब कारों पे बैठने लगे तो मैं भी उनके साथ गया। जब साथ गया तो रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो दूसरा टायर लगाने लगे तो सैयद जफर बुखारी जो है वो थोड़ा जंगल की तरफ पेशाब करने के लिए निकल गया। अभी तो जगह जगह पर स्टॉप बने हुए हैं और गुस्ल खाने और वॉशरूम बने हुए हैं। उस टाइम तो पूरा ही जंगल था, कोई एक सड़क होती थी पक्की, वरना सब कच्चे कच्चे होते थे। तो वो जब गया तो क्या हुआ, आगे वो जिन इंसान बन के सैयद जफर बुखारी के पास आ गया। बोला तुम सैयद है, मैं तेरा एहतराम करता हूँ, तू वापस चला जा, जिस काम के लिए तू जा रहा है उस लड़की के ऊपर मैं आशिक हूँ, मैं मर तो जाऊँगा लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तो जब वापस सैयद जफर बुखारी वापस आया तो टायर बन गया था, गाड़ी में बैठ के वहाँ गए और थोड़ा बहुत दम किया और वापस आया। जब वापस आया, जब सैयद जफर बुखारी वापस आया तो परेशान था और मेरे वालिद साहब ने उससे पूछा कि आप परेशान क्यों हो। तो सैयद जफर बुखारी फिर पूरी कहानी उसने बताई कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में टायर पंचर किसने किया था, वो जुनैद था। और जुनैद में पेशाब करने के लिए गया तो जुनैद मुझे मिला और मुझे कहा कि तुम सैयद ज़ाते, मैं तेरा एहतराम करता हूँ और तू जो है जिस काम के लिए जा रहा है नहीं जाओ और वापस हो जाओ। और मैंने उसको कहा कि मैं अभी निकल आया हूँ और कुछ भी नहीं करूँगा, जाके छोटा मोटा दम दरूद करके वापस आ जाऊँगा, तो इसलिए परेशान हूँ कि ये क्या वजह है। तो ये बात उस पप्पू ने सुनाया तो उस लड़की के साथ जिन गलत काम करता है और जिना करता है और हम बिस्तरी करता है। तो इसका इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा। अस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।